मैं प्रकाश कुमार चौधरी चेराना सीनियर सेकेंडरी स्कूल जसनगर द्वारा आयोजित ऑनलाइन कक्षा में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो कक्षा 10 के गणित के लिए आज टॉपिक ले रहे हैं प्रायिकता, जो कि 3 नंबर का सवाल आता है, काफ़ी आसान रहती है सबके लिए। तो प्रायिकता होती क्या होती है? किसी भी घटना के घटित होने की जो संभावना होती है उसको व्यक्त करना क्या कहलाता है? प्रायिकता। तो प्रायिकता में 2 तरह की घटनाएं हो सकती है, यानी वो घटना हो भी सकती है और वो घटना घटित नहीं भी हो सकती है। तो किसी घटना के घटित होने की संभावना, घटना के घटित होने की संभावना, इसको क्या बोला जाता है? पी ए। किसी घटना के घटित होने की जो संभावना होती है उसको क्या बोला जाता है? पी ए। फिर घटना के घटित नहीं होने की संभावना, इसको क्या बोला जाता है? पी ए बार। प्रायिकता को हमेशा किससे लिखा जाता है? पी से। पी से क्यों लिखा जाता है? क्योंकि जो पहला अक्षर अपना प्रोबेबिलिटी में वो किससे शुरू हो रहा है? पी से। इसलिए किसी घटना के घटित होने की संभावना क्या कहलाती है? पी ए। और किसी घटना के घटित नहीं होने की संभावना क्या कहलाती है? पी ए बार। अपने पास 2 ही घटना हो सकती है, जैसे बारिश हो भी सकती है और बारिश नहीं भी हो सकती है। तो दोनों घटनाओं का जो योग होता है, यानी पी ए प्लस पी ए बार, इसका मान कितना होता है? 1। प्रायिकता का अधिकतम मान हमेशा कितना होगा? 1। अगर 1 से ज्यादा मान आ रहा है तो आपकी जो प्रायिकता का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो दोनों घटनाओं का जो योग होगा वो कितना होगा? 1। अगर आपको पी ए निकालना है या पी ए बार निकालना है तो पी ए बार का सूत्र क्या हो जाएगा? 1 माइनस पी ए। यदि आपको पी ए निकालना है तो पी ए का सूत्र क्या हो जाएगा? 1 माइनस पी ए बार। यदि घटना के घटित होने की संभावना दे रखी होती है और नहीं होने की निकालनी है तो उसको किस में से घटा देंगे? 1 में से। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिख रहा हूं, अगर आपको दिया है पी ए बराबर, सपोज करो दे दिया 0.65, पूछ लिया पी ए बार निकालो। क्या निकालना है? पी ए बार याद करना है, उदाहरण के द्वारा समझ रहे हैं। पी ए का मान दिया हुआ है 0.65, तो पी ए बार निकालना आपको। तो अपने पढ़ा है दोनों घटनाओं का योग पी ए प्लस पी ए बार, इसका मान कितना होता है? 1। तो अपन पी ए का मान दिया गया 0.65, पी ए बार का मान आपको निकालना है, बराबर किसके हो गया? 1 के। तो पी ए बार को यहाँ रखा, क्योंकि ये याद करना आपको। किसका पक्षांतरण करेंगे? 0.65 का पक्षांतरण किया, 1 माइनस 0.65। 1 में से 0.65 घटाओ तो कितने बच गए? 0.35। यानी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता का मान कितना है? 0.35। अब होता है प्रायिकता का जो बेसिक सूत्र होता है वो क्या होता है? प्रायिकता को लिखा जाता है प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम, यानी कितने अनुकूल परिणाम हुए बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम को किसके द्वारा लिखा जाता है? प्रायिकता का। ये प्रायिकता का क्या होता है? सूत्र। अब प्रायिकता में अपन अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले जो अपने काम आएगा वो क्या आएगा? पासा। पासा क्या होता है? पासे में क्या होती है? संख्याएं होती है 1 से लेके। तो पासे पर कुल स्थितियां कितनी होती है? पासे पर कुल स्थितियां, पासे पर जो संख्या होती है वो क्या होती है? 1 2 3 4 5 6। कुल कितनी संख्या हो गई? 6। तो पासे पर अपने पास में कुल स्थितियां कितनी हो गई? 6। अब अपन अलग अलग तरीके के सवाल करेंगे। जैसे पहला अपन को आ गया, मान लो पूछ लिया सम संख्या। सम संख्या वो होती है जिसमें 2 का पूरा भाग जाता है। तो इसमें 2 का पूरा भाग किस में जाएगा? 2 में जाएगा। फिर 3 में नहीं जाएगा, किस में जाएगा? 4 में। फिर किस में जाएगा? 6 में। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 3। तो प्रायिकता किसे लिखेंगे? पी ए बार बराबर सूत्र क्या हुआ? अनुकूल परिणाम, यहाँ लिखा अनुकूल परिणाम बटे कितना हो गया? कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने अपने पास में? 3। कुल परिणाम कितने हो गए? 6। 3 से काटा 6 को, कितनी बार कटा? 1/2 बार। तो अपने पास प्रायिकता का मान कितना हो गया? 1/2।
इसी तरीके से दूसरा आया विषम संख्या। बोर्ड में इंपोर्टेंट सवाल है ये। विषम संख्या कौन कौन सी है जो 2 से डिवाइड नहीं है, तो बची कौन सी? 1, 3, 5। टोटल कितनी संख्या हो गई? 3। तो प्रायिकता का मान फिर से PA बराबर कितना लिख दूंगा? 3/6। 3/6 कितना हो गया बोलो? 1/2। सेम इसी तरीके से तीसरी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो होती है जो जोड़े में नहीं लिखी जा सकती है। अब ये एक है, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक अभाज्य संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि एक को अपन लिख सकते हैं 1 गुणा 1, ये दोनों का एक जोड़ा हो गया, इसलिए ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। अगला चले 2 अभाज्य संख्या है क्योंकि 2 को जोड़े में नहीं लिख सकते हैं। फिर किसका होगा? 3 का। 4 अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि 4 को क्या लिख सकते हैं? 2/2। अगला कौन होगा? 5 अभाज्य संख्या हो गई। 6 को अभाज्य संख्या नहीं बोल सकते क्योंकि लिख सकते हैं 2 गुणा 3 या क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 2, तो एक जोड़ा बन गया, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है। तो कुल अनुकूल परिणाम कितने हो गए अपने पास? 3। प्रायिकता का मान निकालना है तो PA बराबर कितना हो गया? 3/6। 3/6 को काटा तो कितना हो गया? 1/2। लास्ट ईयर अभी इसी साल, लास्ट ईयर तो ये सवाल पूछे जाते थे सम संख्या के, विषम संख्या के या अभाज्य संख्या के। इस बार जो बोर्ड 2020 का सवाल आया था, जो अपना 30 जून को पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था 4 से छोटी संख्या। 4 से छोटी संख्या। अब 4 से छोटी संख्या कौन कौन सी है? 4 से छोटी संख्या है 1, 2, 3। तो टोटल कितनी संख्या हो गई अपने पास में? 3। तो प्रायिकता का मान क्या हो गया? PA बराबर 3 बटे कितना? कुल परिणाम कितने? 6। 3/6 कितना हो गया? 1/2। इतना करते ही अपन को बोर्ड में कितने मार्क्स मिल जाते? 1। तो इन चारों में से हर साल 1 नंबर का सवाल जरूर पूछा जाता है। तो आपको चारों को सवाल को तैयार करना है। सम संख्या का पूछे तो 3 संख्या होती है, 3/6 किया और कितना हो गया? 1/2। यानी सब का आंसर क्या मिला अपन को? 1/2। बोर्ड के लिए इंपोर्टेंट है ये पहला वाला 1 नंबर के लिए। आगे चलते हैं, पासे का क्या जोड़ा देखते हैं। पहले पासा 1 पे का, अगली हेडिंग है पासे का एक जोड़ा। तो पासे के एक जोड़े में संख्या कितनी होती है? 6। तो दूसरे में भी कितनी हो गई? 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इधर भी कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इन दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी दोनों को अलग अलग संख्याओं में लिखेंगे। तो पहले 1 को इस सब के साथ में लिखेंगे। क्या लिख सकते हैं? 1, 1, फिर 1, 2, फिर 1, 3, फिर 1, 4, फिर 1, 5, फिर क्या हो जाएगा? 1, 6। इसी तरीके से 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6। फिर क्या आएगा? 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6। फिर क्या आएगा? 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5। फिर क्या हो जाएगा? 4, 6। अब किसके साथ चलेंगे? 5 के साथ में। तो ये हो गया 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5। फिर क्या हो जाएगा? 5, 6। फिर चलते हैं 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 और 6, 6। यानी कुल स्थितियाँ कितनी हो गई हर लाइन में? इसमें 6, इसमें 6, इसमें 6, टोटल 6 लाइन हो गई। तो कुल स्थितियाँ S बराबर क्या हो गया? 6 गुणा 6। 6 गुणा 6 कितना हो गया? 36। अब अपन को इसमें कुछ भी सवाल पूछे तो अपन निकाल सकते हैं। यहाँ से स्थितियाँ अपने पास में है, सूत्र लगाएंगे अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम के द्वारा आसानी के साथ में निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला जो हेडिंग होगा वो अपना आएगा सिक्का। कॉइन। सिक्का आपने देखा होगा, उसमें 2 स्थितियाँ होती है, एक होगा हेड, दूसरा क्या होगा? टेल। यानी सिक्के पर 2 मिलेगा, या तो क्या मिलेगा? H या क्या मिलेगा? T। X वाले को क्या बोला जाता है? चित्त। T वाले को क्या बोला जाता है? पट। एक सिक्के को उछालूंगा तो कितनी संभावना होगी? कुल संभावना, यानी कुल परिणाम अपने पास में, कुल परिणाम क्या मिले?
S बराबर कितनी स्थिति हुई, 2 H और T। अपने पास में कितनी स्थिति हो गई, 2 स्थिति हो गई। मान लो पूछ लिया चित्त आने की प्रायिकता, चित्त आने की प्रायिकता, तो मैंने एक घटना मान के इसको क्या लिखा, PA बराबर, बोल लो सूत्र क्या हुआ, अनुकूल परिणाम, यहां लिखा अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं, यानी अपने पास में चित्त कितने हैं, चित्त केवल एक है, तो एक, कुल परिणाम कितने मिले, 2। इसी तरह से पट की भी निकाल सकते हैं, तो पट आने की संभावना या चित्त आने की संभावना, यहाँ पट कितने हैं, 1, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/2। ये तो सिक्का कितना था, 1। अब सिक्के कितने उछाल रहा हूं, 2 सिक्के, सिक्के कितने उछाले, 2। यहाँ पर 2 बार उछाल रहा हूं तो क्या मिलेगा, पहले H, यानी दोनों बार क्या आ सकता है, चित्त आ सकता है। दूसरी संभावना क्या होगी, एक बार चित्त और एक बार क्या हो गया, पट आ गया। इसके बाद में अगली संभावना क्या हो सकती है, TH। उसके बाद में आखिरी संभावना क्या होगी, TT। पहले दोनों बार चित्त आ गया, एक बार चित्त एक बार पट, एक बार पट एक बार चित्त, दोनों बार क्या आ गया, पट। तो कुल संभावना या कुल परिणाम कितने हुए, 1 2 3 4, कुल परिणाम कितने हो गए, 4 हो गई। अब पूछ लिया अपने पास में कम से कम एक चित्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लाइन, कम से कम एक चित्त, यानी कम से कम एक H होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने H हो सकते हैं, 2 H हो सकते हैं। तो ये अपने पास एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कुल संभावना कितनी हो गई, कम से कम एक चित्त की कितनी हो गई, 3, कुल परिणाम कितने हो गए, 4। तो प्रायिकता PA बराबर कितना हो जाएगा, 3। अनुकूल परिणाम कितने हैं, 3, कुल परिणाम कितने हैं, 4। तो अपना मान कितना हो जाएगा प्रायिकता का, PA बराबर कितना हो जाएगा, 3/4। पूछ ले दोनों बार चित्त या पट आने की प्रायिकता। इस बार आपको दोनों बार चित्त चाहिए या दोनों बार पट चाहिए, तो PA बराबर 2 चित्त और 2 पट ढूंढे, तो ये रहा 1, 2 बार आया H, इधर भी 2 बार T आया, तो इस बार दोनों की प्रायिकता सेम है, 1 कुल संभावना कितनी हो गई, 4। यानी दोनों बार चित्त की संभावना भी 1/4 और दोनों बार पटाने की संभावना भी कितनी हो गई, 1/4। ये अपन ने कितने सिक्कों का पटा है, 2 का। अब आगे चलते हैं 3 सिक्कों का। जब सिक्के को कितनी बार उछाल दे, 3 बार उछालते हैं। पहली संभावना हो गई H, तीनों बार क्या मिल गया, H। फिर क्या होगा, 2 बार H और 1 बार T, या 1 बार T 2 बार H, या फिर T को अंदर ले गए HTH। अब 2T ले आते हैं, 2TH, या क्या हो सकता है HTT, या क्या हो सकता है THT, या क्या हो सकता है तीनों T। तो यहाँ पर कितनी संभावना हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल संभावना यानी कुल परिणाम S बराबर कितने हो गए अपने पास, 8। आप पूछ ले एकांतर चित्त या एकांतर पट। एकांतर चित्त या एकांतर पट का मतलब होता है दोनों के बीच में एक का अंतर, एक बार H फिर T फिर क्या आ गया H। इसी तरह से दूसरा अंतर क्या हो सकता है, T H या T। तो अपने पास देखो THT एकांतर है, दोनों के बीच में कितने का अंतर है, इस एक का अंतर है। फिर चलते हैं HTH, दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 1 का। तो अपने पास में संभावना कितनी हुई, संभावना हो गई अपने पास में 2। तो प्रायिकता का मान क्या हो गया, PA बराबर वापस वही अनुकूल परिणाम, यहाँ लिखा अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं, 2, कुल परिणाम कितने हैं, 8। 2/8 को सरल किया तो मेरे को कितना मिल गया, 1/4। ये तो अपने हो गया, पहले पासे का दिन किया था, अब किसका दिन किया अपने, सिक्के का। आगे चलते हैं, अब आता है गेंद तरह के सवाल। ये सबसे इजी रहता है अपने लिए कि गेंद टाइप में किस तरह पूछा जाता है। इसमें क्या होता है, अलग अलग कलर दे रखे होते हैं, जैसे सफेद दे दिया, लाल दे दिया और काला दे दिया। सपोज करो 3 टाइप के कलर दे दिया अपन को,
पूछ लिया सफेद गेंदों की संख्या 4 है, लाल गेंदों की संख्या 3 है और काली गेंदों की संख्या कितनी है 5। तो अलग अलग तरीके से प्रायिकता पूछे तो विद्यार्थियों ध्यान दो, सबसे पहले आपको इन सभी गेंदों को क्या कर देना, जोड़ देना है। तो अपन लिखेंगे कुल गेंदों को जोड़ो, क्या लिखा 4 + 3 + 5, सबको जोड़ा 5 और 3 कितने हो गए 8, 8 और 4 कितने हो गए 12। अब आपको निकालना है अलग अलग प्रायिकता, तो लिखेंगे सफेद गेंद की प्रायिकता, सफेद गेंद की प्रायिकता PA बराबर वापस वही सूत्र, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब सफेद गेंदों की संख्या देखो कितनी है अपने पास में, सफेद गेंदों की संख्या है अपने पास में 4, तो यहाँ लिखा 4, कुल गेंदों की संख्या है कितनी 12, 4 बटे 12 को सरल किया तो कितना मिल गया 1/3। आगे चलते हैं लाल गेंद की प्रायिकता, कि लाल गेंद कितनी है, लाल गेंदों की संख्या ढूंढो। यहाँ पर अपने पास टेबल में लाल गेंदों की संख्या कितनी है 3, तो अनुकूल परिणाम का मान कितना हुआ 3, कुल परिणाम का मान कितना हुआ 12, 3/12 को भी सरल करूंगा तो क्या लिखूंगा 1/4। अगला चलते हैं काली गेंद की प्रायिकता, तो काली गेंद देखो टेबल में कितनी दिख रही है आप लोगों को, काली गेंदों की संख्या अपने पास में है 5, तो यहाँ लिखा 5, कुल परिणाम कितने हो गए 12, तो अपना आंसर क्या आ गया 5/12। इस तरह से अपन गेंदों की संख्या भी दे सकता है आपको, कुछ भी दे दे आपको, संख्या भी दे दे, तो अपन को क्या करना है इसी तरीके से करना है। अगला टाइप, गेंद के बाद में अगला बात करेंगे अपन, जैसे संख्याएं दे दी 1 2 3, मान लो 1 से लेकर 17 तक संख्या दे दी और पूछ लिया अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो अपने पास में कुल संख्याएं, यहाँ लिखा कुल संख्याओं की संख्या कितनी है 17, अपने पास स्थिति का मान यानी कुल परिणाम का मान कितना है 17। अब अपन निकालेंगे अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मैंने आपको बताया था कि जो जोड़े में नहीं होती है, तो एक अभाज्य संख्या नहीं है तो अगली कितनी होगी 2, फिर कितना होगा 3 5, उसके बाद 7, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 को अपन क्या लिख सकते हैं 3 × 3, 7 के बाद में कितना होगा 11, 11 के बाद में 13, 15 नहीं होगा क्योंकि 15 को अपन लिख सकते हैं 5 × 3 या 3 × 5, तो फिर कितना होगा 17। टोटल कितनी संख्या हो गई 1 2 3 4 5 6 7, टोटल अभाज्य संख्या कितनी मिली 1 से 17 के बीच में 7। तो प्रायिकता का मान कितना हुआ PA बराबर अपन को मिला अनुकूल परिणाम, यहाँ लिखा अनुकूल परिणाम बटे कितना हो गया कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं अपने पास में, अनुकूल परिणाम है 7, कुल परिणाम कितने मिले अपन को, संख्या कितनी है 17, तो अपना आंसर क्या आ गया 7/17, 7 अभाज्य संख्या मिली और कुल संख्या कितनी है 17, तो प्रायिकता कितनी हो गई 7/17। अगला पढ़ेंगे कार्ड्स यानी ताश के जो पत्ते होते हैं उसके बारे में, प्रायिकता के बारे में पढ़ेंगे। तो अपन को पता है कुल पत्तों की संख्या बराबर, ताश में कुल पत्तों की संख्या कितनी हो गई 52। अब मैं 52 को तोड़ रहा हूँ यहाँ पर अलग अलग भागों में, ये मान लो सिचुएशन है टोटल, इसको 4 कलर में तोड़ा। इस चार्ट की सहायता से आप समझना काफी आसानी होगी। सबसे पहले अलग अलग कलर आते हैं, पहला जैसे लिख दिया लाल 5, फिर क्या लिख दिया ईट, फिर क्या लिख दिया चीनी का पत्ता, इधर ईट का पत्ता और इधर लाल पान का पत्ता, इधर क्या हो गया हुक्का। ये दोनों जो होते हैं वो काले रंग के पत्ते होते हैं और ये जो होते हैं वो किसके होते हैं लाल रंग के पत्ते। काफी ज़्यादा कंफ्यूजन वाला है, यहाँ पर कंफ्यूज ज़्यादा होंगे। हर पत्ते में संख्या कितनी होगी 13, इसमें 13 पत्ते होंगे, इसमें भी 13 और इसमें भी 13 और इसमें भी 13, ये 13 अपने पास में क्या होंगे ताश के पत्तों की संख्या, जिसमें चारों में जो कॉमन रहेगा वो संख्या रहेगी, जैसे नंबर 1 इक्का, नंबर 2 बादशाह,
नंबर 3 बेगम, नंबर 4 गुलाम। ये इसमें भी रहेगा, चारों में रहेगा, बस कलर का क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बाकी ये संख्या क्या रहेगी, सब में रहेगी, चारों में। इक्के की संख्या, बादशाह की संख्या, बेगम की संख्या क्या रहेगी, ये अपने पास 13 पत्ते। सपोज पूछ लिया लाल रंग के पत्ते कितने हैं, तो लाल रंग के दो टाइप के हैं, एक हो गया 13 पत्ते यानी ईंट का पत्ता, और लाल पान का पत्ता, दोनों मिलकर किसका हो गया, लाल रंग का। तो 13 + 13, 13 + 13 कितने हो गए, 26। इधर भी काले रंग के कितने हो गए, 13 + 13, यहाँ भी क्या मिल गया, 26। अब यहाँ से अपन सवाल बनाएंगे। ये चार्ट अगर आपको समझ में आ गया तो अपन सवाल बनाएंगे। पहला सवाल पूछ लिया इक्का आने की प्रायिकता। कलर का नाम नहीं दिया, आपको पूछा है इक्का आने की प्रायिकता। इक्कों की संख्या ढूंढते हैं यहाँ पर। इक्कों की संख्या हर में इक्का है, इसमें भी इक्का है, इसमें भी इक्का है, इसमें भी इक्का है, और इस आखिरी में भी इक्का है। तो टोटल इक्कों की संख्या कितनी हो गई, 4। कुल पत्ते यानी कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या अपने पास में कितनी हो गई, 52। तो अपने पास प्रायिकता PA बराबर क्या सूत्र हुआ, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। यहाँ लिखा अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना है अपने पास में, 4। कुल परिणाम कितना हो गया, 52। अब इसको तोड़ते हैं, 4 को 2 से तोड़ा तो ये हो गया 2, 52 में कितना हो गया, 26। फिर 2 से तोड़ते हैं, कितना हो गया, 1/13। इसी तरह से इक्का आ जाए या बादशाह आ जाए या बेगम आ जाए या गुलाम आ जाए, चारों की संख्या कितनी होती है अपने पास, 4 ही होती है चारों कलर में। इक्का की भी 4 आएंगे, बादशाह भी 4 आएंगे, फिर बेगम भी कितनी होगी, 4 होगी, और गुलाम भी कितने होंगे, 4 होंगे। इस तरह से अपन निकाल सकते हैं प्रायिकता। अब पूछ लिया लाल रंग का इक्का, क्या पूछा, लाल रंग का इक्का, लाल रंग का इक्का की प्रायिकता। अब देखो लाल रंग के इक्के कितने हैं, इधर वालों काले रंग को भूल जाओ, जब लाल रंग के पूछे तो काले रंग को बिल्कुल भूल गए। लाल रंग का इधर कितना है, एक लाल पान का पता होगा और एक ईंट का पता होगा, दोनों क्या होंगे, इक्के होंगे। तो लाल रंग का इक्का कितने हैं अपने पास में, 2। तो प्रायिकता का मान कितना हो गया, PA बराबर 2 बटे कितना हो गया, 52। 2/52 कितना हो गया, 1/26। अब सपोज करो आपको ये न पूछ के आपको पूछ ले लाल रंग के पत्तों की संख्या, लाल रंग के पत्तों की संख्या की प्रायिकता। अब ढूंढो लाल रंग के पत्ते कितने हैं अपने पास में। तो देखते हैं लाल रंग के पत्ते कितने हो गए, 13 तो हो गए लाल के और 13 हो गए ईंट के, दोनों लाल रंग के। तो 13 + 13 यानी इसको लिखूंगा 13 + 13 कितने हो गए, 26। तो प्रायिकता का मान कितना हो गया, PA बराबर 26 बटे कितना हो गया, 52। 26/52 कितना हो गया, 1/2। इसी तरह से काले रंग के पत्तों की संख्या पूछ ले तो भी क्या लिखेंगे, 26/52। अब इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर जो ज्यादातर पूछी जाती है, इक्का न होने की प्रायिकता, इक्का न होने की प्रायिकता। ताश में कुल इक्के कितने हो गए अपने पास में, 4। कुल पत्ते कितने हैं, 52। तो इक्कों को निकाल दो, क्योंकि अपन को इक्का नहीं होना चाहिए ये पूछा गया है, तो इक्कों की संख्या को निकाल रहे हैं। तो क्या लिखा, 52 - 4, 52 - 4 कितना हो गया, 48। अब प्रायिकता निकालें, तो PA बराबर सूत्र हो गया अनुकूल परिणाम, ये लिखा अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं, 48, कुल परिणाम कितने हैं, 52। इसको डिवाइड करते हैं, 2 से किया डिवाइड 24, ये कितना हो गया, 26। फिर 2 से डिवाइड किया कितने हो गए, 12, नीचे कितना हो गया, 13। इक्का आने की प्रायिकता, इक्का न आने की प्रायिकता कितनी हो गई, 12/13। एक इजी तरीके से अपन इससे भी निकाल सकते हैं। इससे कैसे निकालेंगे, जैसे अपन को इक्का होने की प्रायिकता दे दिया और नहीं होने की पूछी है, तो अपन एक सूत्र पढ़ा था, PA + PA बार बराबर कितना हो गया, 1। तो इक्का होने की यानी PA का मान कितना है, 1/13 + PA बार बराबर कितना हो गया, 1। अपन को ये निकालना है, इस संख्या का इधर पक्षांतरण कर दो, PA बार बराबर कितना हो गया, 1 - 1/13। लघुत्तम कितना हो गया, 13। 13 - 1
ये हुआ 13 माइनस 1 बराबर कितना हो गया 12/13। तो ये दोनों ट्रिक्स से कर सकते हैं, ये एक इजी ट्रिक्स है जिसे आप आसानी के साथ में निकाल सकते हैं। अगर आपको इक्का आने की प्रयत्ता आती है तो आप इक्का न होने की प्रयत्ता भी ज्ञात कर सकते हैं। ये हो गया ताश का। अब अपन दिनों की संख्या में पढ़ते हैं। अलीफ और लीफ की तरफ चलते हैं। अलीफ वर्ष कि ये अलीफ वर्ष होते क्या होते हैं। तो अलीफ वर्ष में कुल दिन कितने होते हैं 365। सपोज करो आपको पूछ लिया कि अलीफ वर्ष में रविवार न आने की प्रायिकता ज्ञात करो। क्या पूछ लिया? अलीफ वर्ष में रविवार न आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो हम जानते हैं अलीफ वर्ष में कुल दिन कितने होते हैं 365। अब अपन निकालते हैं सप्ताह की संख्या कितनी होती है। अलीफ वर्ष में सप्ताह की संख्या, एक सप्ताह में कितने दिन हो गए 7। तो सप्ताह की संख्या निकालने के लिए किससे डिवाइड किया 7 से। 365 डिवाइड बाई कितना हो गया 7, डिवाइड किया तो ये कितना हो गया 7 में जो 35, पीछे 1 बचा, 1 के आगे 5 जुड़ा कितने हो गए 15। 15 में 7 का बार कितनी बार गया 2 बार, यानी 52 तो क्या हो गए सप्ताह हो गए। पीछे दिन कितना बच गया 1 दिन। अब वो सप्ताह में एक दिन कौन सा हो सकता है। तो सप्ताह में एक दिन वो कौन सा होगा, या तो होगा सोम यानी सोमवार, या मंगलवार, या क्या होगा बुध, या क्या होगा गुरु, या क्या होगा शुक्र, या क्या होगा शनि, या क्या होगा रवि। ठीक है। अब पूछ लिया रविवार नहीं आना चाहिए तो रविवार को कैंसिल कर दो। तो प्रायिकता पीए बराबर कितना होगा, रवि नहीं आना चाहिए तो सोम आ सकता है, मंगल आ सकता है, बुध आ सकता है, गुरु आ सकता है, शुक्र आ सकता है, शनि आ सकता है। तो कुल संख्या कितनी हो गई 6, कुल परिणाम कितनी हो गई 7। तो अपना आंसर क्या हो गया PA बराबर क्या हो गया 6/7। ज्यादातर सवाल पूछा जाता है कि किसी व्यक्ति का, जैसे मान लो पूछ ले कि राम के सत्य बोलने की प्रायिकता, राम के सत्य बोलने की प्रायिकता 1/4 है, तो श्याम के सत्य बोलने की प्रायिकता ज्ञात करो। मान लो ऐसे सवाल आ गया, कैसे करोगे उसको, प्रायिकता ज्ञात करो। इस तरह के सवालों में क्या होता है, किसी एक की दे रखी होती है और दूसरे की निकालनी होती है। इस तरह के सवाल में कैसे निकालते हैं, जब दो संभावना होती है तो अपन ने पढ़ा था प्रायिकता में किसी घटना के घटित होने की 2 संभावना होती है, या तो वो घटना हो सकती है या वो घटना नहीं होगी। तो अपन ने क्या पढ़ा, पहला कौन है राम, तो यहाँ लिखा राम के सत्य बोलने की प्रायिकता, सत्य बोलने की प्रायिकता। तो मैं क्या लिखूंगा P और इसको R से दिखा दूंगा क्योंकि राम के लिए याद कर रहा हूँ। तो इसका मान कितना हो गया 1/4। अगला श्याम की निकालनी है, तो श्याम के सत्य बोलने की प्रायिकता P, R की जगह क्या हो जाएगा S। ये आपको क्या करना है, निकालना है। कितनी घटनाएं हैं, 2 घटना। पहली घटना राम के सत्य बोलने की, दूसरी घटना श्याम के सत्य बोलने की। दोनों घटनाओं का योग PR + PS, इसका मान कितना होना चाहिए 1। किसका मान दिया गया आपको, PR का मान दिया गया है। तो PR का मान कितना है 1/4 + PS का मान कितना है अपने पास निकालना है। और इधर कितना हो गया 1। जिसका मान निकालना है उसको इधर रखो, बाकी का पक्षांतर कर दो। तो ये आ गया 1 - 1/4। तो PS बराबर 1 माइनस, यहाँ लघुत्तम कितना आया 4। 4 को 1 से गुणा किया, 4 - 1, 4 - 1 कितना हो गया 3/4। तो श्याम के सत्य बोलने की प्रायिकता कितनी हो गई अपने पास में 3/4। अब प्रायिकता का जो अधिकतम मान होगा इसको E से भी लिखा जा सकता है। तो प्रायिकता का मान 0 से, लेकिन 1 से छोटा या 1 के बराबर होना चाहिए। 0 से शुरू होके अधिकतम मान कहाँ तक जाना चाहिए 1 तक। अगर 1 से ज़्यादा जा रहा है तो आपका प्रायिकता का मान यानी प्रायिकता का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अब तक आपने
ये सब चीज़ें पढ़ी है। प्रायिकता का आप अध्ययन कर सकते हो। सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन रहेगा कि इस प्रायिकता का इस लॉकडाउन के कारण अध्ययन करें। आगे की कक्षा के लिए नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक लेंगे, तो विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें और शेयर करें। धन्यवाद।